डार्क म्यूजिक क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। राइट, कोल एनालिसिस में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम जीसीबी कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो जीसीबी कैलकुलेशन किसके माध्यम से करने वाले हैं, हम अल्टीमेट एनालिसिस के द्वारा। अगर आपके पास अल्टीमेट एनालिसिस के पैरामीटर्स का रिजल्ट है तो आप जीसीबी कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना बम कैलोरीमीटर के। राइट, तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो सबसे पहला इसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो अल्टीमेट एनालिसिस होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम उसका फार्मूला में कैसे पुट करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने अल्टीमेट एनालिसिस के बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। तो अल्टीमेट एनालिसिस को दूसरा नाम क्या हो जाएगा, गैसियस एनालिसिस या एलिमेंटल एनालिसिस। इसको हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो IS 1350 पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों मिला के क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। राइट, इसमें क्या क्या आता है, क्या एलिमेंट्स का हम एनालिसिस करते हैं, तो हम CHNS कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब एलिमेंट्स का क्या करते हैं, हम इसमें एनालिसिस करते हैं। राइट, इस सब में एनालिसिस करने के बाद क्या मिलता है, हमको कुछ ना कुछ इसका हमको रिजल्ट मिलता है। उसी रिजल्ट को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करके हम जीसीबी वैल्यू फाइंड करते हैं। हम उस कोल को देखते हैं कि इसका अगर हमारे पास अल्टीमेट एनालिसिस का पूरा पैरामीटर्स है तो उस पर्टिकुलर कोल का हम जिसका अल्टीमेट एनालिसिस किए हैं उसका हम जीसीबी भी फाइंड कर सकते हैं। जीसीबी के बारे में आप जानते हैं, जीसीबी क्या करता है, ग्रेड डिसाइडर है। जीसीबी से क्या करते हैं, हम सबसे पहले आप देखते हैं कोल में बहुत सारे क्या होता है एलिमेंट्स। अल्टीमेट एनालिसिस के लिए हम क्या देखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब देखे हैं। जब हम क्या करते हैं, कार्बन को क्या, जब कोल को जलाते हैं तो कोल में अलग अलग प्रोडक्ट निकलता है, अलग अलग एलिमेंट्स निकलता है। जैसे कार्बन निकला, कार्बन कोल में हमारे पास यहाँ अगर मैं भारत का बात करता हूँ तो यहाँ बिटुमिनस कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 99% देखा जाए। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, बिटुमिनस कोल के बारे में ही बात करेंगे। मान लो हमारे पास कार्बन, कोल को जलाते हैं तो कोल से क्या निकलता है, कार्बन निकलता है। राइट, अब वो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कंप्लीट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। अगर हम कोल को कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो क्या करता है, कोल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है प्लस कुछ हीट जनरेट करता है। याद रखिएगा, हीट प्रोड्यूस करता है। तो वही हीट कितना होगा इसको कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। और उसी प्रकार कार्बन, हाइड्रोजन, अगर कार्बन को पूरा नहीं जला तो क्या करता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, खूनी गैस बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बहुत सारे एलिमेंट्स है, सबका मैं बारी बारी से क्या करता हूँ, रिएक्शन बनाता हूँ और उसमें हीट कितना प्रोड्यूस होता है इसके बारे में बताता हूँ। राइट, तो सबसे पहला अगर हम कोल को जलाते हैं, याद रखिएगा हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, हम कार्बन को जलाते हैं, कोल को जलाते हैं तो हमको क्या मिला, कार्बन मिला। राइट, अब कार्बन हमारे बिटुमिनस कोल में कितना रहता है, तो 50 से 85%, इस पैरामीटर में मैं लेके चलता हूँ। राइट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या क्या रहेगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। याद रखिएगा ऑक्सीजन को मैं कितना मान लेता हूँ, 3। मैं अल्टीमेट एनालिसिस किया हूँ, अल्टीमेट एनालिसिस के बाद मेरे को कुछ पैरामीटर्स मिला है जिनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का हमारे पास कितना हो जाएगा, 3%। हाइड्रोजन का मैं बात करता हूँ, H2 का हमारे पास मान लो 2% है। नाइट्रोजन मान लो बहुत रेयर में रहता है तो 0.001, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, सल्फर हाईएस्ट देखा जाता है तो 4-5 रहता है, बट मैं अधिकतर जो मिलता है 0.55 की बात करता हूँ, ये पर सब परसेंटेज में रहेगा। अब जो मैं कार्बन का बात करता हूँ, कार्बन मान लो मैं 50% माना हूँ। 50% क्यों माना हूँ, क्योंकि हम बिटुमिनस कोल हमारे पास जो आ रहा है बिटुमिनस कोल मान रहे हैं, क्योंकि 99% बिटुमिनस पाया जा रहा है। 0.001% हमारे पास एंथ्रासाइड है जो कि 4 राज्यों में मिलता है, मोस्टली हमारे पास जम्मू कश्मीर हो जाएगा। राइट, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे पास कार्बन परसेंटेज कितना माने, हम 50% माने हैं। राइट, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सल्फर हो गया। ठीक है, तो इतना पैरामीटर्स हमको क्या मिला है, जब अल्टीमेट एनालिसिस किए हैं तो मिला है। इसी के क्या करेंगे, इसी जो पैरामीटर्स है इसका रिजल्ट के बेस पे हम क्या करने वाले हैं, जीसीबी काउंट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने प्रॉक्सिमेट का वैल्यू निकाल के भी जीसीबी काउंट कर चुके हैं, वो वीडियो भी हम डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाके उसको देख लीजिएगा, फिर आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हम अगर कोल को जलाते हैं तो कोल को जलाते हैं तो बाई प्रोडक्ट बनता है। बाई प्रोडक्ट बनता है मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन करा रहे हैं हम कोल का, तो कार्बन रिलीज हो रहा है। कार्बन अब क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, याद रखिएगा ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या बना रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनाएगा, आपको एग्जाम में डायरेक्टली वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर
कोल का कंप्लीट कंबशन से क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोल के इनकम्प्लीट कंबशन से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कंप्लीट कंबशन हुआ तो इसके साथ क्या बना है हमारे पास, याद रखिएगा 80-80, याद रखिएगा थोड़ा सा, 80-80 क्या बना है, किलो कैलोरी पर केजी। ये क्या दिया है, ये हीट प्रोड्यूस किया है, हीट निकाला है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बना प्लस हीट भी निकला है, ठीक, मतलब ये बाई प्रोडक्ट बना रहा है। इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे गांव में क्या करते हैं, आप घरों को पोतते होंगे चूने से, तो जैसे आप गांव से क्या किए हैं, दुकान से लाए हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर में आप अगर पानी मिला देते हैं, याद रखिएगा पानी मिलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो पानी तो मिल रहा है लेकिन प्रोडक्ट में भी चेंज हो रहा है, याद रखिएगा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जनरेट कर रहा है, मतलब हमारे पास बाई प्रोडक्ट बन रहा है उसमें, याद रखिएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ भी बन रहा है। हमने क्या बताया आपको, अगर गांव में आप रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो चूना को तो आप जानते ही होंगे, 8वीं की बात है, कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता था, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये चूना का पत्थर है, इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, याद रखिएगा। प्लस हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक। अब मैं जब इसको दोनों को मिक्स करता हूँ, चूना पत्थर में अगर मैं पानी डालता हूँ तो क्या होता है, तेज बुलबुला निकलता है, बहुत गर्म हो जाता है, बहुत हीट हो जाता है वाटर, तो इसमें क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो हीट आ रहा है, जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इस प्रकार से हीट प्रोड्यूस करेगा जैसे यहाँ पे कार्बन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, बिना बुझा हुआ चूना, पानी डालने में बुझा हुआ चूना बन गया, प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है और सबसे ज़्यादा उसमें हीट निकल रहा है। तो इसी प्रकार ये भी बाई प्रोडक्ट बना रहा है। जिस प्रकार हम क्या किए हैं, चूना पत्थर में पानी मिलाए हैं, मतलब उसको क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ उसमें रिएक्शन हो रहा है। उसी प्रकार कोल को हम जलाते हैं तो उसमें कार्बन रिलीज होता है। कार्बन किसके, कंप्लीट कंबशन कराते हैं, तो कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप याद रखिएगा हम जितना भी पैरामीटर बताएंगे वो सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, याद रखिएगा। अल्टीमेट एनालिसिस में जितना भी मैं प्रोडक्ट बताने वाला हूँ या जितना भी पैरामीटर बताने वाला हूँ वो सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्य करेगा, याद रखिएगा। ऑक्सीजन के साथ ही क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं फर्दर यहाँ पे क्या करा देता हूँ, क्लोरीन का रिएक्शन करा देता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो वो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। लेकिन अभी हमारा टॉपिक नहीं है, बट ये भी रिएक्शन को आप जानते रहिएगा। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैं क्या कराता हूँ, क्लोरीन का रिएक्शन कराता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये समझाना था यहाँ पे जो हीट आ रहा है, हीट किसके लिए आ रहा है, जब हम उसमें पानी डाले हैं। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तो रिएक्ट करने के बाद क्या किया है, वो उसमें हीट दिया है। जैसे आप घरों में खाना बनाते हैं, तो घरों में खाना बनाते हैं तो नीचे से खाना बन रहा है चूल्हा में, ठीक है, और ऊपर जो निकल रहा है गैस, उसमें भी कुछ ना कुछ हीट रहता है। तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट बन रहा है, जो धुआं निकल रहा है, धुआं में भी कुछ ना कुछ तो हीट है। उसी प्रकार जो हीट निकल रहा है, देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ क्या बना है, हमको हीट भी मिल गया है। इसी प्रकार ये जो 80-80 आया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद उतना हीट प्रोड्यूस किया है, एकदम आसान भाषा में, राइट, समझ आ गया। अब दूसरा देखते हैं कार्बन का ही, अगर कार्बन का ये पहला केस हो गया कि उसको पूरा ऑक्सीजन, भरपूर ऑक्सीजन मिल गया। अगर मैं एक बंद कमरे में या बंद सिस्टम में उसको जलाता हूँ, तो बंद सिस्टम में भी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन रहेगा, जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना वो जलाएगा। जितना जलाना, अगर पूरा जलेगा तो इतना मिलेगा 80-80, अगर पूरा नहीं मिलेगा उसको तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, जैसे कार्बन है, 2 कार्बन को जलाता हूँ तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन, अधूरा ऑक्सीजन बोल दो, या बंद कमरे में है, अगर आपसे पूछेगा बंद कमरे में अगर कार्बन को जलाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको खूनी गैस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या करता है, ये हमारे ब्लड में जाके मेथमेग्लोबिन क्या बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है, जो कि क्या रहता है, स्थायी बॉन्ड रहता है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। याद रखिएगा, ये हीमोग्लोबिन में घुलता है हमारे ब्लड के, याद रखिएगा। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे ब्लड में घुलता है, और मेथमेग्लोबिन एक हमारे पास क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, जो कि बहुत ही क्या है, खतरनाक है, जिससे क्या होता है, इसमें जो इंसानों का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे खूनी गैस बोलते हैं। ये कोल खदान में पाया जाता है। ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो देख लीजिए आप, कार्बन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला जलने के लिए, इसलिए किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में, जिसको खूनी गैस बोलते हैं। ये एक
क्या बनाता है, स्थायी बॉन्ड बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ घुल के। क्या बनाता है ये, मेथमेग्लोबिन एक बॉन्ड बनाता है जो क्या करता है, बहुत ही खतरनाक गैस है, इसको आपको याद रखना है, राइट। अब ये अधूरा जला है तो अधूरा हीट देगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मात्रा तो बचा है ना। अब कुछ ना कुछ मात्रा बचा है तो उसमें क्या है, जितना हीट देना था 80 देना था, बट 80 तो दे नहीं पाएगा, तो ये कितना दे पाएगा, 2430 किलो कैलोरी पर केजी। याद रखिएगा, किलो कैलोरी पर केजी इतना दे पाएगा। देना कितना था, अगर पूरा जलता तो हमको 80 मिलता, अगर पूरा नहीं मिला तो कितना मिल गया हमको, ये मिल गया हमको, क्या मिल गया, 2430 मिल गया, राइट। इसको याद रखिएगा। ये हमारे पास 2 पैरामीटर हो गया। अगर तीसरा पैरामीटर का मैं बात करता हूँ तो तीसरा पैरामीटर मेरे पास क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर। ठीक है, जब मैं अल्टीमेट एनालिसिस किया तो मेरे को वहाँ सल्फर मिला। अब सल्फर भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन कराएगा या कंप्लीट रिएक्शन करा क्या बनाएगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। याद रखिएगा, अगर सल्फर को मैं रिएक्ट कराता हूँ ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और कुछ ना कुछ क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो वो हीट कितना हो जाएगा, देखते रहिएगा, 2020 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, ये इतना क्या करेगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करने वाला है। सल्फर हो गया, सल्फर क्या किया है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है। फिर हमारे पास चौथा पैरामीटर का हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन आता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोस्ती बहुत गहरा है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गहरा दोस्ती है, क्योंकि क्या करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है, बहुत ईजी से क्या बनाता है, बॉन्ड बना लेता है। बहुत गहरा दोस्ती है, इन लोग का दोस्ती टूटना बहुत मुश्किल है। तो क्या करता है ये हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल से लेके क्या बनाता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। याद रखिएगा, प्लस इतना हीट प्रोड्यूस करता है ना, ये 34,500 किलो कैलोरी पर केजी, इतना क्या करता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है। याद रखिएगा, जब हम कोल को जलाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन को हम निकालते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या कराता है, वाटर बनता है। वाटर में बनने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होता है वो 34,500 किलो कैलोरी, अपने आप में बहुत ज़्यादा इसमें क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। इसको आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब ये हीट क्या कर रहा है, जो वाटर बना है, वाटर क्या करता है, ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो जैसे मान लो हमारे पास लाखों मॉलिक्यूल्स है। अब लाखों मॉलिक्यूल्स क्या है, कोई एक्टिव है कोई इनएक्टिव है, तो हम वास्तव में देखेंगे कितना लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके, कितना मॉलिक्यूल वाटर का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल के वेपोराइजेशन में भाग ले रहा है या स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक देखते हैं, इसको समझते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ये बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं, तो 16/2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, तो ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, फर्दर हम इसको रिएक्शन करते हैं तो 1/8, मतलब आप देखते रहिएगा, 1 भाग अगर हाइड्रोजन का है तो 9 भाग ऑक्सीजन का वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। क्या चीज़ के लिए, स्टीम बनाने के लिए, वेपोराइजेशन के लिए, ठीक है। तो 1 + 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करेगा किसमें, ये रिएक्शन को कंप्लीट करने में, वेपोराइजेशन का रिएक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। शुरू से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक ये अगर आपको समझ आ रहा है तो आपको आगे बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। सबसे पहले हमने क्या बताया, कोल को जलाए हैं। कोल को जलाने में हमको क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, राइट। कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट जो मिलेगा वो 80-80 रहेगा। बस 80-80 याद रखिएगा, 8080 में थोड़ा भूल सकते हो, 80-80 याद रखिएगा, किलो कैलोरी पर केजी ये इसका हीट मिल रहा है। फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको क्या बताया था एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, बुझा चूना तो बुझ जाता है, तो हमको बुझा चूना क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें बहुत ज़्यादा हीट। ये अपने घर में आप कर सकते हैं। आप अपना, अगर आपको क्यूरियोसिटी है एनालिसिस करने का, तो आप 1 किलो चूना लाइए और पानी में डालिए, फिर आप खुद रिएक्शन देखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अगर उसमें आप क्लोरीन आपके पास है तो क्लोरीन में आने पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा तो उतना तक कि आपको नहीं जाना है, केवल आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है और उसमें जो हीट निकल रहा है उसको आपको देखना है। तो ये आपको बहुत क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, राइट। यहाँ तक हो गया। अगर कार्बन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको मैं बंद कमरे में डाल दिया, उसके बाद जला रहा हूँ, तो कमरे में जितना ऑक्सीजन है तब तक तो जलेगा,
फिर पूरा ऑक्सीजन जलने के लिए तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा ना, तो ये पूरा नहीं जल पाया। पूरा नहीं जल पाया तो हीट भी पूरा नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अपना एफिशिएंसी से पूरा काम ही नहीं कर पाया। तो हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो कितना हीट प्रोड्यूस कर पाया, वो 24-30 किलो कैलोरी पर केजी वो हीट प्रोड्यूस कर पाया। अब मैं सल्फर को कराता हूँ कंप्लीट ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2020, याद रखिएगा 2220 किलो कैलोरी पर केजी वो क्या निकालता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दोस्ती तो अटूट है, दोनों का दोस्ती का बात ही अलग है। तो दोनों मिल के क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। वाटर बना के 34,500, याद रखिएगा, किलो कैलोरी पर केजी वो क्या बनाता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अब हीट प्रोड्यूस करता है तो क्या करता है, वो स्टीम में लेटेंट हीट लेके क्या करता है, कन्वर्ट होता है। वो कितना भाग हुआ, क्योंकि लाखों, दुनिया में लाखों करोड़ों है, तो सब एक्टिव थोड़ी होता है, कुछ एक्टिव होता है, कुछ इनएक्टिव होता है। तो उसी प्रकार जो इनएक्टिव है उसको हमको नहीं लेना है, एक्टिव उसको लेना है। अगर हमारे पास, हम कैलकुलेशन के दौरान बताए हैं, अगर एक हाइड्रोजन रहेगा तो 8 पार्ट, याद रखिएगा 1:8 हमारे पास काम कर रहा है। अगर एक हाइड्रोजन है तो 8 हमारे पास ऑक्सीजन रहेगा, इसको आपको याद रखना है, राइट। हमारे पास ये रहा। अब हम एक ड्यूलांग फार्मूला को डेवलप करते हैं, उसके द्वारा हम आपको ये पूरा वैल्यू को रखेंगे, फिर कैलकुलेशन के जरिए आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे वहाँ जीसीबी वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखिएगा ड्यूलांग फार्मूला क्या होता है, 1/100, याद रखिएगा। मैं 1/100 कहीं कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। 180 इंटू कार्बन, कार्बन को परसेंटेज यहाँ है, इसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया माइनस, याद रखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन है, और O2 लिखूंगा, समझ आएगा। ये 8 कहाँ से आया, तो 8 यहाँ से आया, कोष्टक बंद कर दिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास गुणा, ये धन प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा, ठीक। और ये 240 इंटू सल्फर, ये हमारे पास क्या है, ड्यूलांग फार्मूला होता है। 80-80 बस बताइए, आप याद रखिएगा 80-80, ठीक है। इंटू क्या करना है, कार्बन से करना है। कार्बन परसेंटेज में है, याद रखिएगा सब परसेंटेज में है। कोष्टक में हाइड्रोजन है, ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे हाइड्रोजन है। सबको मैं कैलकुलेट करके आपको धीरे से बताऊंगा ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये 2240 इंटू सल्फर, ठीक। ये हमारे पास क्या है, एक ड्यूलांग फार्मूला है। मैंने सबका परसेंट हटा के क्या कर दिया हूँ, 100 से डिवाइड कर दिया हूँ। यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है। सबका परसेंट को मैं कॉमन लिया, कॉमन लेके क्या कर दिया हूँ, नीचे में डिवाइड कर दिया हूँ, राइट। अब सबका देखो, हम कार्बन का वैल्यू पहले से हम निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 80 गुणा क्या हो जाएगा 50, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन कितना लिए थे, 2 लिए थे, याद रखिएगा, ठीक। और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 3 है, और हाइड्रोजन भी है, ठीक। प्लस ये हो जाएगा 2224 इंटू सल्फर का वैल्यू हम कितना माने हैं, तो 0.5 माने हैं। देखिए सल्फर, ये सब वैल्यू चेंज हो सकता है, चेंजेबल है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता दिया वही फिक्स रहेगा। बट क्या रहेगा, ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा समझाने के पर्पज से कि हाँ ये वैल्यू से हम ये समझ सकते हैं। इसके बाद आपको चाहे जो वैल्यू मिलेगा, आप इसको कैलकुलेशन करने में कंफर्ट रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका गुणा करता हूँ तो क्या आता है, 404,000 आएगा, याद रखिएगा। दोनों का गुणा करता हूं तो प्लस, अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो 16 माइनस 3 करता हूं तो 13/8 आ जाएगा। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। अगर मैं 8 का गुणा 2 से करता हूं तो 16, माइनस इसका चिन्ह है तो 3 करता हूं तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा बटे 8। अगर मैं दोनों का गुणा करता हूं तो प्लस 1110, 0.5 से गुणा करते हैं तो ये इतना हमारे पास बच गया, ठीक है। 34,500 रहेगा। यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 34,500, ठीक, 34,500 ये एक हमारे पास था। अब ये 34,500 में मैं अगर 8 का भाग करता हूँ या 13 का गुणा करता हूँ तब वैल्यू क्या आता है, तो यहाँ पे हमारा पास आ जाएगा 5660, वो हो जाएगा 62.5, और इधर 4004 ये हमारे पास रहेगा। अगर फिर से मैं इसका गुणा करता हूं तो क्या होगा, प्लस करता हूं तो ये 1110, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाई, अब 13/8 तो ही है। अगर मैं इसका गुणा सिंप्लीफिकेशन करता हूं तो 625, 1/625 हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 404,000 प्लस 56,60,62,5 प्लस एक गुणा क्या हो जाएगा 1.25 इंटू प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1110, ये हो गया। अगर मैं सबको कंप्लीट वो करता हूं तो 46,1172 किलो कैलोरी पर केजी, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जीसीबी का वैल्यू आ गया, राइट, ड्यूलांग फार्मूला से। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्यूलांग फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 880 गुणा कार्बन, उसके बाद हमारे पास 34,500 कोष्टक में हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई सल्फर।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला में हमने क्या बताया, 80-80 हो जाएगा। कार्बन परसेंटेज में है, इसको परसेंट को निकाल के 100 से डिवाइड कर दिए, 34,500। हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 8, 2240 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फर परसेंटेज। सबका वैल्यू रखे गए हैं, यहाँ वैल्यू को प्रिडिक्ट किए हैं, फिर उसी वैल्यू को रखे हैं। रखने के बाद पूरा हम क्या किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं। कैलकुलेशन के बाद 4611 किलो कैलोरी पर केजी आया है। अगर मैं इसका ग्रेड की बात करता हूँ तो ये 5 या 6 दोनों में से क्या है, दोनों के बीच का रेंज है, ठीक है। तो ये क्या है, अल्टीमेट एनालिसिस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कोल का जीसीवी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में जाना है। अल्टीमेट एनालिसिस हम देखे हैं तो हमारे पास क्या है, गैसियस एलिमेंट है या एलिमेंटल एनालिसिस है। इसको IS 1350 के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं। इसके पैरामीटर्स है CHNS, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस प्रकार है। इसको जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट इनकम्प्लीट कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, राइट। इसको भी याद रखिएगा, सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ वाटर, और फिर हमारे पास फाइनली ड्यूलांग फार्मूला। उससे पहले हमने कुछ पैरामीटर्स माने हैं अपने मन से, फिर उसको हम ड्यूलांग फार्मूला में पुट करके उसको कैलकुलेट किए हैं। ये हमारे पास अल्टीमेट एनालिसिस के द्वारा फिर हम क्या कर लिए, फाइनली जीसीवी वैल्यू काउंट कर लिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।